आपका फिर से 10 कदमदार ट्रेड में। और जैसे कि मैंने कहा कि दो खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उनसे एग्जैक्टली अगर आप देखें उनकी मार्केट पे अप्रोच क्या है, उन पर करेंगे बातचीत। आशीष चतुर्मोहता जेएम फाइनेंशियल से और स्वाति होटकर हमारे साथ मौजूद हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्क की लिस्टिंग पर अभी हम कुछ देर में शरद अवस्थी जी से एक आउटलुक लेंगे कि इस लिस्टिंग पर जो लिस्टिंग गेम को खेलने के लिए आया है वो क्या करना चाहिए, और एक जो आउटलुक लेके आया है कि मैं इसमें निवेशित रहूंगा उसे क्या करना चाहिए। सब चीज़ पर करेंगे बातचीत। और इंडेक्सेस को देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, और करीब करीब 17,160 और 39,426 के स्तर पे आपका निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। निफ्टी आईटी में थोड़ा सा डैमेज है, इट्स स्टिल 27,851। लेकिन आज की याद रखिएगा, अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है कि निफ्टी बैंक के डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट किया दो स्टॉक्स ने, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अनुज। बिल्कुल वीरेन, और देखिए अब पहली ट्रेड लॉन्ग शॉर्ट साइड की प्ले हो चुकी है, दूसरी ट्रेड लॉन्ग साइड की भी मेरे ख्याल से अब प्ले हो रही है धीरे धीरे, और थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ में भी रिकवरी है। इस समय जो 1:3 के करीब हम जा रहे थे, और मिड कैप इंडेक्स जो करीब करीब 300 पॉइंट नीचे हो गया था, अब सिर्फ 200 पॉइंट नीचे इस समय मिड कैप इंडेक्स रह गया है। और एक बार जरा 3-4 स्टॉक्स को और लेकर आते हैं इस समय यहाँ पर। बजाज ऑटो एक बार वापस लेकर आई है इस समय निफ्टी का टॉप गेनर बजाज ऑटो, लेकिन जो बिग सपोर्ट है वो है एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। इन्फोसिस में एक अच्छी खासी तेजी आ रही है। इनफैक्ट फ्राइडे को मैंने एक बात बोली थी कि अगर आईटी में अगर कोई एक स्टॉक जो इस समय लीडरशिप रखेगा और शायद इस पॉकेट को आउट परफॉर्म करेगा, नंबर्स के बाद ये बात हुई थी, वो इन्फोसिस होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आईटी इंडेक्स गिरे लेकिन इन्फोसिस उतना ना गिरे, ये पॉसिबल है। तो ये एग्जैक्टली इस समय वही का वही इस समय व्यू प्ले आउट हो रहा है। चलिए वो लिस्टिंग की तरफ भी बढ़ते हैं। अब प्री ओपन में तो हमको अच्छा खासा इंडिकेशन मिल ही गया था कि लिस्टिंग कहाँ पर हो रही है, और जो बात हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया की, और उसमें जो उसका एक डिमांड था फैक्टर काफ़ी सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसा आईपीओ आया था जिसने काफ़ी अच्छे अपने आप को एक प्रेजेंट किया था, अपनी स्टोरी को सेल किया था, बताया था कि हम क्या करते हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, क्या आईपीओ के प्रोसीड्स का प्लान्स हैं, ये सब के सब जो है उसने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से इसके स्टोर्स हैं, और ये देखिए काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है लिस्टिंग का। और ये गॉन्ग बजती हुई 90 रुपये के करीब वॉल्यूम देखिए अच्छे खासे 13-15 मिलियन 1.5 करोड़ एनएसई पर, और करीब करीब 1.25 मिलियन के करीब यहाँ पर वॉल्यूम हो रहा है उसका बीएसई पर। तो अच्छा खासा इसका वॉल्यूम इस समय हो रहा है। हमारे गेस्ट अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शरद अवस्थी अगर हैं हमारे साथ। ओके, तो शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं, उनसे पहले बात करते हैं इसी आईपीओ को लेकर, क्योंकि शरद जी गुड मॉर्निंग। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था काफ़ी टाइम बाद एक आईपीओ आया जिसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छा कर रही है, और एक आईपीओ प्रोसीड्स में भी क्लियर एक इंडिकेशन है कि क्या करने वाले हैं, तो शायद लोगों को थोड़ा पसंद आया हो। लेकिन 90 रुपीज़ पर 86-90 पर आपकी क्या एडवाइस होगी? जिनको आईपीओ मिला वो क्या करें, और जिनको नहीं मिला वो क्या करें? देखिए, लिस्टिंग गेन्स के लिए जिन्होंने लिया था उनके लिए तो सेंसिबल है कि वो एग्जिट कर जाए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो स्टोरी काफी कंपेलिंग है, और ये आईपीओ में जो 3-4 पॉइंट्स आपने बोले वो एकदम वैलिड है। बट जो एडिशनल पॉइंट है वो ये है कि जो वैल्यूएशंस पे आईपीओ आया था वो बहुत एक्सट्रीम नहीं थी, तो उस वजह से भी थोड़ा शेयर होल्डर्स के लिए क्रीम बच जाता है। वो एक बहुत बड़ी चीज है। प्लस जो इंडस्ट्री में ये ऑपरेट करते हैं और जैसा इनका ग्रोथ फुटप्रिंट रहा है, जैसे पिछले 3-4 सालों में इन्होंने 7.5 मिलियन से लगभग 11 मिलियन स्क्वायर फीट की स्पेस की है, तो हम ये मान रहे हैं कि वहां से जो ट्रैक्शन आनी चाहिए वो काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। कंपनी अगले 3-4 सालों में भी लगातार साल के 20 स्टोर ऐड करने की बात कर रही है 104 स्टोर के बेस पे, तो वहां से आपका ग्रोथ जो ट्रिगर है वो आने वाले टाइम में भी चालू रहना चाहिए। वर्किंग कैपिटल वाइज जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग इस आईपीओ से मीट हो गई है, तो वहां से कोई बहुत ज्यादा प्रेशर आना नहीं चाहिए। तो ग्रेजुअली हम ये मान रहे हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है जहां आपको 30 से 40% ग्रोथ मिल सकती है। तो अगर FY25 का बहुत कंजर्वेटिव अर्निंग भी पकड़े डाइल्यूटेड इक्विटी पे, तो हमारे हिसाब से 5-5.5 रुपए की अर्निंग्स आ सकती है। तो 30 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर है तो 150 रुपए तक के लक्ष्य के लिए हिसाब से होल्ड करिए, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने लिस्टिंग के लिए लिया था तो वो एग्जिट कर सकते हैं। 150 रुपये की तो यहाँ से करीब करीब ऑलमोस्ट आप बोल रहे हैं कि 80% का रिटर्न दे सकता है यहाँ से।
कि ये क्या टाइम होराइजन में बोल रहे हैं आप ये? ये मेरे हिसाब से अगर आप 24 के नंबर्स या 25 के नंबर जैसे जैसे डिस्काउंट करना चालू करते हैं, ये नंबर्स आ जाने चाहिए। क्योंकि ज्यादातर अगर आप मेट्रिक्स भी देखें कंपनी के, चाहे आप क्रोमा से कंपेयर करिए, चाहे रिलायंस से कंपेयर करिए, एक छोटी कंपनी लिस्टेड है उससे कंपेयर करिए, तो ज्यादातर मेट्रिक्स पे कंपनी उन कंपनीज के लगभग बराबर ही ऑपरेट करती है। रादर इनके एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़े कम ही है उनका कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है ये स्कोप काफी ज्यादा है। और अभी भी प्राइमरीली अगर आप देखें तो साउथ इंडिया बेस्ड ही है, रेस्ट ऑफ इंडिया अभी भी इनके पास है, नॉर्थ में शायद हरियाणा छोड़ के और कहीं ज्यादा प्रेजेंस है नहीं इनकी। तो ये सब जैसे जैसे प्ले आउट करता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग रहनी चाहिए, ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए कंपनी की। शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके आउटलुक को अगर मैं दो पंक्तियों में यहाँ पर एक्सप्रेस करूं तो उन्होंने कहा है कि अगर आप एक लिस्टिंग गेम के लिए आए थे, आपका लिस्टिंग ही खेलने का व्यू था, तो यस इट्स अ डिसेंट गेम बुक, लेकिन अगर आप एक निवेशक बन के आए हैं तो बने रहिए। और 150 से 160 की ट्रैजेक्टरी भी उन्होंने माना कि आपको मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। मीनवाइल लुक एट